गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त उमेश आर्या, सीनियर सेल्स मैनेजर वेस्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी फ्राइडे 2 o'clock हम एक सक्सेस सेमिनार करते हैं, जिसमें हम एक सक्सेसफुल लीडर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। जैसे आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने यूथ आइकन, जो प्रयागराज से थी, सुरभि सिंह, बहुत कम एज में यूनिवर्सल क्राउन राइटर का लेवल उन्होंने अचीव किया था, मैंने उनको बुलाया था। आज का जो हमारा सक्सेस सेमिनार है, उसमें जिन लीडर को, जिन पर्सनैलिटी को मैंने आज यहाँ पे बुलाया है, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है। एंड आज हम उनसे कई सारी चीजें जानेंगे। एंड उसमें उनकी सक्सेस स्टोरी होगी, साथ ही साथ सक्सेस मंत्र भी आज हम उनसे जानेंगे। सो लेट्स वेलकम हमारे डबल क्राउन राइटर मिस्टर सुबह शेट्टी। Sir, can you hear Thank you, us? thank you, sir. Thank you, Umesh. Thank you. Yeah, I can Thank you hear so you. much, sir. Thank you so much, sir. Guys, मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर सुबह शेट्टी जो है वो बैंगलोर से हैं। ऑल्दो ही वाज इन दिल्ली आल्सो अर्लियर, बट पिछले कुछ सालों से बैंगलोर में सेटल्ड है। घर इनका दिल्ली में भी है और बैंगलोर में भी है। चलिए आज हम जानेंगे इनके बारे में। तो सर, सुबह सर, सबसे पहले तो पहला मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे कई सारे लोग हैं जो आज अटेंड कर रहे हैं आपका सेशन। आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में सर शेयर कीजिए हम सब के साथ। उमेश जी नमस्ते। क्या आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सब सेफ हैं, घर वाले सब सेफ हैं, सब लोग सेफ है और सब लोग गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन है वो सब मान के चल रहे हैं, बिकॉज अभी सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है। जी, मेरे बारे में काफी जो मुझे लगता है जो अटेंड कर रहे हैं जानते हैं, पर्सनली जानते होंगे। सो मैं बेसिकली बैंगलोर से हूँ, और जैसे उमेश जी ने कहा कि मैं दिल्ली में भी मेरा घर है, और मेरा जर्नी शुरू हुआ एज अ वर्किंग जर्नी शुरू हुआ 93 94 में वर्किंग जर्नी शुरू हुआ, और नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड में मैं 97 में आया। और हिंदुस्तान की एक कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग ओपन किया था, और कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई किसी को पता भी नहीं था, तो एक हिंदुस्तानी कंपनी ने ओपन किया था। तो उसके बाद अब जब मैं आया तब मुझे पता नहीं था कि ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। हमने सोचा कोई जैसे रेगुलर कंपनी होगा। उसके बाद जब पता चला नेटवर्क मार्केटिंग उसके बारे में, और पता किया कि ये कैसे करना है, क्या करना है। वो तो तब ट्रायल एंड एरर था, किसी को पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसा होता है, क्योंकि वो फॉरेन कॉन्सेप्ट था। लेकर कंपनी ने कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया कि ये बिजनेस हिंदुस्तान में चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर उन्होंने पता किया कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, क्या करना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है। ये सारे पता करने के बाद एक बिजनेस के बारे में हमें जानकारी मिला। तो ऐसे चलते चलते 98 से 2011 तक हम अभी वो उसी कंपनी में रहा। फिर 2012 में वेस्टिज में आना हुआ। सो वेस्टिज में भी बेसिकली मैं ये देख रहा था कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी, बिकॉज फील्ड में एक्सपीरियंस था तो नौकरी के लिए आया था। बट मेरा लाइफ चेंजिंग जो सीक्वेंस हुआ वो ये हुआ कि जब मैं मिस्टर बाली से मिलने गया था, सारे बड़े बड़े लीडर्स जो जैसे आपके यहाँ से सुदर्शन मोहंती जी है, कैलकाटा से अशोक घोष है, देवाशीष घोष जी है, इस तरफ से सिद्धार्थ जी थे, ये सारे लोगों का चेक्स दिखाया उन्होंने दिखाया कि ये लोग देखो इतना अर्न कर रहे हैं। तो मैं बहुत ताजुब हो गया कि क्योंकि ये पहले जो मोदी केयर में थे, जैसे सब जानते हैं, तब इनका चेक्स इतने नहीं होते थे, क्योंकि मैं इनके साथ करीबी से काम किया था। तो ये नहीं था कि इन्होंने काम कम किया मोदी केयर में और यहाँ पे आके ज्यादा किया, ऐसे कुछ नहीं। मोदी केयर में बहुत सारा काम किया था इन्होंने, वही काम वेस्टेज में आके किया। तो वेस्टेज में ये फर्क आया कि इनका चेक्स बढ़ गए सेम काम के लिए, सेम ए के लिए। तो मैंने मिस्टर बाली से पूछा कि सर ये सब हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये सुदर्शन मोहंती को लीजिए या सुशांत मोहंती जी को लीजिए, या सारे जो अपना काफी उड़ीसा का जो लीडर्स है उस टाइम आ चुके थे। तो मैंने कहा सर सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं, मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां पे भी हार्ड वर्किंग किया था, यहाँ पे भी हार्ड वर्किंग किया था, मगर यहाँ पे चेक 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था कि बाली जी ने एक बात बताया कि ये सब प्लेटफॉर्म की बात है, हार्ड वर्किंग से ही नहीं है। सही प्लेटफॉर्म में जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। तो मुझे भी लगा है कि अगर नौकरी करता रहूंगा मैं कब तक करता रहूंगा नौकरी। अगर लोग इतने कमा रहे हैं
और मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ। तो मैंने मिस्टर बाली को ऐसे ही कहा कि सर मैं इसमें लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं देन वर्किंग। तो उन्होंने कहा कि सही बात है। तो मैंने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो 1 मिनट का वो मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। अगर गलती तब होता है जब बहुत सोचने लगते हैं लोग, होगा क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, ये सब सोचने लगते हैं ना, तो डिसीजन नहीं ले पाते। तो आपका जीवन का हर डिसीजन आपका एक सोच में आ जाता है कि करना है, दिल में आ जाता है कि करना है, फिर बाद में जस्टिफिकेशन चलता रहता है। वैसे ही मुझे लगा कि ये बिजनेस करना है मुझे। तो उसी मिनट में बिजनेस के बारे में मैंने डिसाइड किया कि सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। आप उमेश जी, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आपको पता है हम बहुत 20 साल से जानते हैं हम दोनों। तो मुझे मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी नहीं था। मार्केटिंग प्लान के बारे में यही जानकारी था कि जो भी ये मार्केटिंग प्लान यूज कर रहा है वो पैसे कमा रहा है, जो भी इसको ठीक से यूज कर रहा है वो पैसे कमा रहा है, मार्केटिंग प्लान से काफी पैसा आ रहा है, ये पता था। प्रोडक्ट मुझे ये पता था कि सप्लीमेंट्स है, ये मुझे पता नहीं था कि स्पिरुलिना है, नोनी है, फ्लेक्स है, ये सब पता नहीं था। मुझे था कि ये प्रोडक्ट काम कर रहे हैं इसलिए पीवीआर है, तो पीवीआर है इसलिए पैसे बना रहे हैं लोग, ये सिंपल फॉर्मूला था। अगर मैं भी ये लोग जो कर रहे हैं उसी को करूंगा तो मैं भी थोड़ा बहुत पैसे कमा। जब मैं मेरा जॉब से आया था, मुझे अच्छे पर्क्स अच्छे थे, फ्लाइट में जाना था, 5 स्टार होटल में रहना था, 1.5 लाख का सैलरी था मेरा। जब मैं यहाँ पे आया, हर लीडर का या हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो जर्नी होता है उससे अलग जर्नी नहीं था मेरा। जो इनिशियली मुश्किल होता है, मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है, आपके बगल में आपके अपलाइन होंगे, आपके कुलीग्स होंगे, वो बिजनेस कर रहे हैं, मगर आपको मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि आप अभी बिजनेस को जाने नहीं। जब बिना जानते हुए बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल लगता है। जैसे ही बिजनेस जानना शुरू कर देते हैं वो इजी हो जाता है। सो सबका जर्नी एक ही होता है, मगर फर्क ये है कि सब कुछ लोग क्या करते हैं, वो मुश्किलें करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब सीखते हैं मुश्किल कम हो जाता है, जो मुश्किल लगा था वो सीखने के बाद इजी हो जाता है। जिसका जर्नी कंटिन्यू हो जाता है वो आगे चल जाता है। सो मेरा मेरा वो जर्नी भी ऐसा ही था। तो मैंने सोचा था कि बड़े कंपनी में, ऐसी कंपनी में 10-12 साल मैंने काम किया है, मुझे नेटवर्क के बारे में पूरा जानकारी है, ये सोच के आया था मैं। फिर यहाँ पता चला है कि आप जीरो से फिर शुरू करना है, मतलब जीरो लेवल नहीं, नॉलेज में भी जीरो करना है आपको, नॉलेज में जीरो होके फिर सीखना शुरू करना है। तो मैंने पहले काफी गलतियां की। जैसे मैंने पूरा हिंदुस्तान चलने लगा, बिकॉज पूरा हिंदुस्तान में मैंने काम किया, तो मुझे लगा कि वहां पे भी कश्मीर में लीडर है, कन्याकुमारी में लीडर है, उस तरफ से गुवाहाटी में लीडर है, वहां सब चले जाएंगे। मगर वो गलत डिसीजन था। तो मुझे स्टार्टअप, फिर मेरा अपलाइन ने बताया कि पूरा पूरा हिंदुस्तान मत फैलना, जहां पे आपका बेस है वहां से बिजनेस शुरू करना और बिजनेस सीखना पहले। तो मैंने बिजनेस सीखना शुरू किया। पहले जैसे सीखना शुरू किया, मुझे लगा कि ये बिजनेस इजी है। जब सीखा नहीं था, बिजनेस डिफिकल्ट था। वही बिजनेस जब सीखना शुरू किया तो मुझे इजी हो गया। तो जो लोग पहले लोग ज्वाइन नहीं करते थे, अब लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिए। पहले जब रिटेल करने की कोशिश करता था लोग लेते नहीं थे, मगर जब अभी सीख के जब रिटेल करना शुरू किया, वही लोग लेना शुरू कर दिए। तो ये बिजनेस डिफिकल्टी और इजी का बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखा कि इसको सीखना है। जब सीखते हैं वही बिजनेस इजी हो जाता है। तो मेरा जर्नी ऐसा ही रहा कि पहले फिर मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आया, यहाँ पे बिजनेस करना शुरू किया। जब यहाँ पे आया था तब मैंने बिजनेस थोड़ी बहुत सीख लिया था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मगर जैसे पहले जो सिचुएशन था कि बिल्कुल बिजनेस के बारे में पता नहीं, मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, और कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं। मगर जब साउथ पे आया था तब 1.5-2 साल हो गया था, तब तक एक लेवल तक सीख लिया था। तो साउथ में कर्नाटक में बिजनेस बढ़ाया, उसी टाइम में तमिलनाडु में बिजनेस बढ़ाया, फिर आंध्र प्रदेश में बिजनेस बढ़ाया। तो ऐसे बढ़ा के लीडर्स के साथ जाके बात किया, लीडर्स के साथ काम किया, तो वो इंडिविजुअल लीडर्स बने। उनको ये बताया कि आपको सीखना है बिजनेस, बिना सीखे बिजनेस करना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, बिना सीखे बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिना सीखे मैं बिजनेस नहीं कर पाया था। तो उनको भी यही बताया कि आपको इसमें पैसे कमाना है। सब सिद्धार्थ जी का दिखाया, सुदर्शन जी का दिखाया, सारे ओडिशा का काफी लीडर्स का इनकम दिखाया मैंने। तो मैंने उनको कहा कि ये सर सारे लीडर्स से इन्होंने बिजनेस सीखा है, बिजनेस सीखे इतना कमा रहे हैं, अगर आप भी सीख लेते हैं
तो आप कमा सकते हैं, ये उनके दिमाग में गया। सो इंडिविजुअली सारे लोग बिजनेस करना शुरू किया। तो अभी मेरा 2 साल का मेहनत के बाद, सीखने के बाद, ये सब करने के बाद, अभी मेरा लास्ट मंथ का चेक 23,17,000 आया है। और मैं चेक के बारे में बता रहा हूँ। और मैंने दिल्ली में एक घर लिया है, और बैंगलोर में भी, मैसूर में घर लेने की सोच रहा हूँ। अभी 2 गाड़ियां ली है, एक ऑडी Q5 लिया है, एक MG मोटर्स का फॉरेस्ट गैरेज का एक गाड़ी लिया है, और कुछ साइड साइड 2-3 लिए हैं। तो मैं ये सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो सारे लोग कर सकते हैं। अब कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे ये कंप्लीट बिलीफ है कि जो भी सिस्टम फॉलो करेगा, जो भी बिजनेस सीख के बिजनेस करेगा इंडिविजुअली, वो सब इसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं। मैं फर्स्ट टाइम नेटवर्क करूँ, मैंने कभी नेटवर्किंग नहीं किया, भले ही मैंने काम किया कंपनीज में, मगर नेटवर्किंग नहीं किया। इसीलिए अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है उमेश जी सब लोग कर सकते हैं। ये मेरा जर्नी रहा इस दरमियान। सर ग्रेट, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर अभी 11 तारीख को आपने फोन किया था। ओके, मैं हाँ जितने भी जी, हमारे अटेंडीज हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब आज से 12 साढ़े 12 साल पहले सुदर्शन मोहंती जी ने जब शुरुआत करी थी उड़ीसा में, और जब उनका पहला करेक्ट। 1 लाख रुपए का चेक आया था, तो सुदर्शन मोहंती जी ने बाली साहब को फोन किया था कि सर कुछ गड़बड़ करेक्ट। हो गई है, कि ये चेक ज्यादा दे दिया है। एंड सुबैया सर आपका आपका मई का चेक कितना था? मई का चेक 8 लाख का था। अभी आप गाइस 8। आप देखिए कि मई का चेक 8 लाख रुपए का, और जून में हमारा आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान आया, और जुलाई का चेक सुबैया सर का 8 लाख से सीधा 23 लाख पे। तो सुबैया सर फोन करके मेरे को कहते हैं कि उमेश, लगता है कि बाली साहब ने गलत पे आउट दे दिया है। सो गाइस, मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो पावर हम बता रहे थे, जो मार्केटिंग प्लान लॉन्च होने से पहले मिस्टर बाली ने भी बोला था कि मिठाई का डब्बा तैयार रखना, ये है रियल पावर। 8 लाख रुपए से सीधा जंप मारी, 10 लाख नहीं, 12 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, सीधा 23 लाख रुपए की जंप। बट सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज सुनने में बड़ी इंस्पायर करती है कि 23 लाख रुपए का चेक है, एंड बट एक्चुअल में जो स्ट्रगल जो होती है, उसके बारे में लोग उसको सही से नहीं पहचान पाते। तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप थोड़ा सा शेयर करें कि क्या क्या चैलेंजेस आपने अपने नेटवर्किंग के करियर में फेस करे। सही उमेश जी, नेटवर्क की करियर में एक तो ये मान के चलना है कि कंफर्ट जोन से आप अनकंफर्टेबल जोन में आ ही जाएंगे। अगर आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिंदगी चेंज करना है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में आना चाहिए। वो आ भी जाएंगे। अगर काम करना शुरू किया और बिजनेस करना शुरू किया तो अनकंफर्टेबल जोन होगा, रोज मीटिंग करना पड़ेगा, रोज रात को ट्रैवल करना पड़ेगा, छोटे छोटे होटलों में रहना पड़ेगा। तो 24-25 डेज आप ट्रैवल करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। एवरीडे सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कोई ना कोई मीटिंग चलता रहेगा, कोई ना कोई ऑनलाइन फोन करता रहेगा, तो रहेंगे। सो नॉर्मल आपका देखते जो रूटीन है, उससे आप अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। जब आप अनकंफर्टेबल जोन में आएंगे तभी आप तरक्की करने लगेंगे। विदाउट अनकंफर्टेबल जोन आप तरक्की नहीं कर सकते। सो लोग इसे चैलेंज नहीं समझना चाहिए, इसे ये समझना चाहिए कि ये नया दौर है। अभी आप नया सीखना शुरू किया है, और नए जब सीखना शुरू करेंगे, अगर आप कोई भी नया सब्जेक्ट सीखना शुरू करेंगे, इनिशियली तो डिफिकल्ट लगता ही है, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे ही पता होने लगेगा तो इजी हो जाएगा। मेरा चैलेंज ये था कि मैं भी इनिशियली ऐसे ही किया था कि बिना सोचे समझे मैंने सोचा मैं कर लूंगा, तो सब जगह कूदने लगा। तो तभी जब लोग मना करने लगे, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मैं इतना बिजनेस किया लोगों के साथ, मगर मुझे क्यों लोग मना कर रहे हैं। तो तब ये नियरली 7-8 महीने के बाद पता चला कि बिजनेस पूरी पूरी तरीके से सीखना चाहिए, बिना सीखे नहीं होगा। तो इसीलिए इनिशियली जो चैलेंज आया यही आया कि मैंने सोचा था कि इजी हो जाएगा, बस काम करना है, इजी हो जाएगा। बट काम सीख के करना है, बिना सीखे काम करने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए इनिशियल जो चैलेंज था इस वजह से था कि मैंने सीखा नहीं था, इसके बारे में नॉलेज नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। अगर कंपनी के बारे में अगर कोई पूछता है, हमें पूरा बताने के लिए पता नहीं था कि हमारा फैक्ट्रीज कहाँ पे है, कहाँ से प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या हमारा सर्टिफिकेट कौन से हैं, ये सर इसके बारे में पता नहीं था। तो इस वजह से इनिशियली वो चैलेंजेस लगे। तो इनिशियली मुझे पता नहीं था कि आप गुवाहाटी में जाके नेटवर्क खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी में आप दिल्ली में रहते हो, गुवाहाटी इनिशियली जाएंगे
तो वहां पे अपलाइन सपोर्ट देना ही पड़ेगा हमेशा। आप नहीं जा सकते। अगर दिल्ली में नेटवर्क है तो दिल्ली में सुबह जाके एवरीडे जाके बैठ सकते हैं। ये सब पता नहीं था। ये धीरे 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 अपलाइन ने सिखाया कि ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें कंपलसरी करना चाहिए। सिस्टम फॉलो कंपलसरी करना चाहिए, रोज काम कंपलसरी करना चाहिए। कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन आएंगे, आपको वो सहना पड़ेगा। वो जब कंफर्ट जोन अनकंफर्टेबल जोन में एक एडवांटेज है, पहला मुश्किल लगेगा, फिर आदत हो जाएगा, तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। सो आपको कमाना है तो आपको अनकंफर्टेबल जोन जाना है। आपको एग्जाम पास करना है तो आपको दिन रात पढ़ना है। ये नहीं हो सकता है कि मैं दिन रात नहीं पढ़ूंगा मगर मुझे पास होना है, ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज लाइक एनी स्टडीज, आपको सीखना है फिर। सो चैलेंजेस यही आए कि लोग इनिशियली ज्वाइन नहीं किए, और मेरा एक चैलेंज था कि मैं आया था बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल से, फ्लाइट में जाना था, 5 स्टार होटल में रहना था। मगर जहाँ पे आके बस में जाने लगे, ऑटो रिक्शा में जाने लगे, और रात में रेगुलर बस में ट्रैवल करने लगे, छोटे छोटे होटल में इतना कम कमाया। सो तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे काम कंटिन्यू रखना है। अगर लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ना मार्केटिंग प्लान में प्रॉब्लम है, ना कंपनी में प्रॉब्लम है, ना डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम है। लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मेरे से नहीं खरीद रहे हैं, सबसे लोग खरीद रहे हैं। डिमांड भी है, सप्लाई कम है, अमेजिंग मार्केट है। मगर अगर मेरे से नहीं होता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी है। तो मैंने फिर देखा कि तुझे मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो होम मीटिंग ठीक से नहीं कर पाता। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो जब नॉलेज आने लगा तो चैलेंज कम होने लगे। तो चैलेंज तभी आता है जब नॉलेज नहीं है। तो ये मैंने सीख लिया। तो दोस्त वर द चैलेंजेस। ओके ओके। एंड इनफैक्ट सर, मेरे को एक इंसिडेंस आपका बहुत अच्छे से याद है। आपका एक्सीडेंट हुआ था और पैर में प्लास्टर चढ़ा था, बावजूद उसके यू ट्रेवल्ड अ लॉट। सर उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि कहते हैं कि लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं काम ना करने के, बट दे बेसिकली नीड और फाइंड वन रीजन टू वर्क। तो ऐसी क्या चीज थी सर, एक्सीडेंट होने के बावजूद, पैर में प्लास्टर था आपके, हड्डी टूटी हुई थी, बावजूद उसके व्हाट वाज द थिंग जो आपको ड्राइव करती थी काम करने के लिए? सी एक जो चीज जो ड्राइव कर रहा था उमेश जी, सी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ड्राइव कर रहा था कि लोग मेरे आसपास में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लोग आम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। मुझे उड़ीसा से काफी एग्जांपल मिला है। मैं हमेशा उड़ीसा के लोगों का एग्जांपल देता हूँ कि उड़ीसा का लोग कैसे, लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लैंड रोवर्स में घूम रहे हैं। अदरवाइज उड़ीसा अगर लोग पूछते हैं तो उड़ीसा में क्या है, कुछ नहीं है, बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। मगर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उड़ीसा का बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी, वेस्टिज की जो स्टोरी है, उड़ीसा का जितना भी लीडर्स है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है। आई मीन अगर उसको देख के अगर इंस्पायर नहीं हुआ तो कोई स्टोरी से इंस्पायर नहीं होता बंदा। तो मेरा ये था कि अगर आप उतरे, एक तो विश्वास था, एक विश्वास था कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है। मुझे भी सिद्धार्थ जी के जैसे पैसे ये करना है, मुझे सुदर्शन जी के जैसे बनना है। ये सब बिलीफ था कि इसमें होगा। एक तो बिलीफ था कि इस बिजनेस में, इस वेस्टिज कंपनी में मैं सक्सेसफुल, मुझे काम करना है। एक बार काम कर दिया तो होगा, अगर उतर गए तो काम करना पड़ेगा, इसमें रोकना नहीं है। अगर आप चल सकते हो, आप खाना खाने के लिए चल सकते हो, बिजनेस करने के लिए भी चल सकते हो। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा फोकस आगे था, मेरा फोकस मेरा पैर के ऊपर नहीं था। मेरा फोकस था कि इसमें सक्सेसफुल होना है, क्योंकि सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो ये विश्वास मेरा बहुत स्ट्रांग था कि इसमें सक्सेसफुल होऊंगा मैं, इसमें पैसे कमाऊंगा, ये ज्यादा था। इसीलिए छोटे मोटे चीज छोटे लगने लगे। ये छोटे मोटे चीज जो ज्वाइन नहीं कर रहा है वो कर रहा है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। पैर टूट गया, ठीक हो जाएगा, मगर आगे बढ़ना है। अभी नहीं बैठना है, अभी बैठने का टाइम नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। सो फोकस जब आपका बड़ा ड्रीम्स के ऊपर होता है, ये सारे चीज छोटे लगने लगते हैं। मगर जब ड्रीम नहीं है, आगे देखने के लिए कुछ नहीं है, तो ये छोटे छोटे, अगर कंकड़ भी लग गया तो 4 दिन का रेस्ट चाहिए होगा। सो पैर टूटने से कुछ नहीं होता। सो आपका जब तक आपका बड़ा ड्रीम है तो ये सब छोटे लगने लगते हैं। सो दैट इज अ मेजर मिस्टेक। अच्छा सर, एक एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे कुछ लोगों से हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर के, किस तरीके का बिजनेस चल रहा है, तो देर आर फ्यू
पीपल जो कहते हैं कि सर कोविड-19 है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चैलेंजेस हैं, कुरियर सर्विसेज ठीक नहीं हो पा रही हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं, कंटेनमेंट ज़ोन इतने सारे खुल गए हैं। बट सर आपसे एक सवाल मेरा ये है कि चैलेंज तो ऑल इंडिया में है, मतलब पूरे वर्ल्ड में है। इनफैक्ट अगर जो मैं साउथ की बात करूँ साउथ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट फिर भी उड़ीसा में सर्विस इश्यूज इतने नहीं है कंपैरेटिवली। बावजूद उसके सर ये कोविड-19 के इस पेंडेमिक सिचुएशन को किस तरीके से आपने हैंडल करा अपनी टीम के साथ? सी वन थिंग इसमें उमेश जी, इसमें ये है कि हमने सारे लीडर्स को जो भी ट्रेनिंग करता हूँ, एक मैं जरूर बताता हूँ कि ये हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, हमारा भी नहीं, मेरा बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है। ये कंपनी का बिजनेस, अपलाइन का बिजनेस, वो सब कुछ नहीं है। ये मेरा बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस कम होता है तो मुझे सोचना है कि ये बिजनेस कैसे बढ़ाना है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे घर के पास, हमारे ऑफिस के पास बहुत सारी दुकानें हैं। अब वो लोगों को भी इफेक्ट पड़ा है, तो उनको कोई अपलाइन नहीं है बताने के लिए कि आपको बिजनेस करना है, कैसे करना है। वो फोन करेगा, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने उसका जो सब परचेस किया उनको फोन करेगा, या कोई ना कोई सेल्स जीपी निकालेगा कि उसका बिजनेस बढ़े। तो हमारे मैक्सिमम लीडर्स को हर ट्रेनिंग में हम क्या बताते हैं कि ये बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस है, ये मुझे करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस सीख के करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ कि जैसे ही ये कोविड का ये आया, तो हमने उनको बताना शुरू कर दिया कि इसे कोविड आ गया, हम बाहर नहीं जा सकते, एक। और कोविड आ गया, सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो नेचुरल है। जी, अभी डोंट कंपेयर आपका आज के दिन का जो इश्यूज है उसे नॉर्मल डेज का इशू के साथ कंपेयर मत करो। ये मुश्किल टाइम है। कंपेयर आज का दिन को और नॉर्मल दिन को कंपेयर मत करो। नॉर्मल दिन के साथ कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि पूरा दुनिया ऊपर नीचे हो गया। सो आज का दिन में इस सिचुएशन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही, उसे वो बहुत नेचुरल है। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज हमने ये कहा है कि जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। एवरीबॉडी हैज टू गेट इनटू डिजिटल मीटिंग, जो और कोई चारा नहीं है। सो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो मीटिंग नहीं कर पाते थे, जैसे जैसे बैंगलोर में मैसूर जाने के लिए 2-3 दिन लेते थे, आज जाएंगे कल जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, अगर मैसूर का मीटिंग आता है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में मीटिंग करता हूँ। अगर चेन्नई का मीटिंग आता है तो नेक्स्ट 5 मिनट में करता हूँ। पहले क्या होता था, चेन्नई जाने के लिए फिर सोचना पड़ता था, वो भी ये करना है, 15 दिन का बाद का डेट देते थे। मुझे भी अगर विजयवाड़ा जो जब बुलाते हैं तो मैं कहता हूँ कि विजयवाड़ा कब जाना है, आज रात का मीटिंग कर लेंगे। पहले क्या होता था, या एक बार देखता हूँ, एक नेक्स्ट हफ्ते में आता हूँ, तो एक हफ्ते के लिए बिजनेस रुक जाता था। तो डिजिटल मीटिंग से क्या हुआ कि नंबर ऑफ मीटिंग बढ़ने लगे और एक नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स भी बढ़ने लगे। जब नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स बढ़ने लगते हैं, ज्यादा मीटिंग होने लगते हैं। जब ज्यादा मीटिंग होने लगते हैं, ज्यादा लोग ज्वाइन करने लगते हैं। जब ज्यादा ज्वाइन करते हैं, बड़ा टीम हो जाता है। बड़ा टीम बड़ा पीवी देता है, बड़ा पीवी बड़ा चेक देता है। सो नंबर ऑफ मीटिंग्स ज्यादा करना शुरू कर दिया। ये जूम एक मीटिंग्स चीज अभी अभी मेरा अभी मेरा टीम में 10-15 ग्रुप्स है। आज सुबह से शाम तक एवरी ग्रुप में 10-10, 15-15, 20-20 मीटिंग होते रहता है। तो अगर 20-20 मीटिंग हो रहे हैं एक ग्रुप में, आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना मीटिंग होगा पर डे। तो उतना मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितना प्रोडक्ट कंज्यूम होगा। तो इनटू मोर पीवी बिग चेक। तो एक वजह है बिग चेक का ये है। सो दैट्स हाउ। इनफैक्ट सो हमने ये चीज आपने बहुत अच्छी कही सर। ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि पहले अगर जो आपको चेन्नई जाना होता था फॉर एग्जांपल मीटिंग करने के लिए, तो 15 दिन बाद की डेट देते थे। अब आज की डेट में वो 15 दिन बच गए, वो करेक्ट 15 दिन 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली चलिए इस सर। वजह से सबको ये एडवांटेज आ गया। और एग्जैक्टली इनको ये बता दिया है कि आपका बिजनेस है, आपको ही नया नया आइडिया निकालना पड़ेगा। ये कोई वेट मत करो किसी के लिए। आपका बिजनेस है, खुद मीटिंग करना शुरू कर दो। अपलाइन के लिए वेट करेंगे वो सब मत करो। मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है। नया नया आइडिया ढूंढो, आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा ये प्रेजेंटर्स बना। सो दैट वाज अ मेन फोकस, क्योंकि नया सिचुएशन में नया एडॉप्शन करना पड़ेगा। जहां जहां एडॉप्शन नहीं हुआ है वहां वहां प्रॉब्लम आया। जहां जहां लोग अभी भी नेचुरल जो प्री कोविड के पहले का जो सर्विस है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो गलत बात है। आज का दिन में सिचुएशन अलग है, तो आज के दिन में देखना पड़ेगा कि कैसे बेस्ट हो सकता है। सो दैट इज द थिंग। ओके सो ओके चलिए सर लास्ट एक और क्वेरी है मेरी आपसे
और ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम फिनिश करेंगे प्रोग्राम आज का। सर, क्योंकि यूथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वेस्टीज में, एंड आने वाला समय, मोदी जी भी कहते हैं कि यूथ का ही है आने वाला समय, और वेस्टीज ने भी बहुत मेजरली फोकस किया हुआ है यूथ के ऊपर। तो सर, हमारे जो यूथ है उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, और साथ ही साथ उनके लिए क्या फ्यूचर है वेस्टीज में सर, वो अगर जो आपको शेयर करना चाहें सर। सर मैं क्विकली बताना चाहता हूँ यूथ के लिए, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस आगे बढ़ना है तो यूथ ही आना है। सी अभी एक जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन यूथ ही है, जितना बड़ा यूथ आएंगे उतना बड़ा आगे चलेगा कंपनी। नो, सो यूथ के लिए मेरा ये है कि ये बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस, वेस्टेज इज अ बिजनेस, वो दिमाग में रख ले। ये मत सोचना कि वेस्टेज में इजी पैसा हो जाएगा, वो नहीं। वेस्टेज इज अ बिजनेस, इजी पैसा आएगा मगर काम करने के बाद आएगा। सो फर्स्ट डे देखना है, वेस्टेज इज अ बिजनेस। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, आपको कहना है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। तो पहले ये दिमाग में रखना है कि वेस्टेज इज अ बिजनेस, आई एम अ बिजनेसमैन, ये मेरा बिजनेस है। तो नेक्स्ट इज मेरा बिजनेस है। आप ये मत सोचने रखना कि अपलाइन आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, वो सब डिपेंडेबिलिटी नहीं होना चाहिए। आपको बिजनेस सीखना है और आपको बिजनेस करना है। से अगर आपका बिजनेस है, किसी और के ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं होना चाहिए। ये आपका बिजनेस है। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वेस्टेज में, उन्होंने बिजनेस सीखा और इंडिविजुअल बिजनेस करना शुरू किया तो सक्सेसफुल हुए। अब कुछ छोटे छोटे टीम्स है जो अपलाइन अपलाइन करते हैं, वो अभी अभी भी अपलाइन के हिसाब से ही है। अपलाइन जब काम अपलाइन के पास बहुत सारे लोग होते हैं, सबको टाइम देंगे तो पांच पांच मिनट ही दे पाएंगे दिन में 24 घंटे। सो इजिएस्ट थिंग इज ये, अगर इसका जो मॉडल है, मैं यूथ को बताना चाहता हूँ, ये जो मॉडल कैसे चलता है, आप बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, आप बिजनेस सीखते हैं और आप बिजनेस करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि आप बिजनेस सीखते हैं फिर अपलाइन आएंगे, आपका हाथ लेके लेके जाएंगे 10-5 साल तक, ऐसे वो मॉडल नहीं है। वो मॉडल में काम नहीं करेगा। ये आप ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखते हैं, कंपनी के बारे में सीखते हैं, मीटिंग कैसे करना सीखते हैं। सीखने के बाद बिजनेस शुरू करते हैं। अगर कार चलाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे में अगर आपको एक दिन लगा मैं कार चलाऊंगा, जाके बैठेंगे कार नहीं चला पाएंगे। कार चलाना सीखना पड़ेगा, साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, कुकिंग करना सीखना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। सीखते वक्त मुश्किल लगता है, सीखते वक्त सब कुछ ठीक नहीं होता, गलती होता है, जब नमक ज्यादा गिर जाता है, कभी ज्यादा कभी ज्यादा कुकिंग ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ये सब रहता है। मगर वो स्टार्टिंग में होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा वो ठीक बनना चलेगा। कार भी सीखते वक्त एक बार ऑफ हो जाएगा, एक बार वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, 10 तरीके का प्रॉब्लम होगा। कुछ लोगों ने काम नहीं सीखा है क्योंकि जब इनिशियली प्रॉब्लम आया, मेरे से नहीं हो पाएगा करके बैठ गए हैं, अभी भी वो सीख नहीं पाए। बट हमने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, कार को वो तो सीखने के टाइम तो होता ही है, वैसे ही बिजनेस करने के टाइम ये आपको सीखते वक्त गलतियां होते हैं, सीखते वक्त लोग नहीं आते हैं, सीखते वक्त सेल नहीं होता है, सीखते वक्त चेक बढ़ता नहीं है, मगर सीखने के बाद ये सब होता है। तो मेरे मेरे सबसे बड़ा मेरा एक ये मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए, बिजनेस सीखिए। यू वांट टू अर्न, यू नीड टू लर्न। बिना लर्निंग यू कांट अर्न, सिंपल एज दैट। एक तो देखना है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मैं बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। आई वांट टू टेल द यूथ, इसमें शॉर्टकट नहीं है। जितना भी लोगों ने, लीडर्स ने आपके स्टेज में आके कह रहे हैं ना 10 लाख 15 लाख 1 करोड़, सिद्धार्थ जी भी 1 करोड़ 18 लाख, तो वो भी, उन्होंने भी शॉर्टकट नहीं लिया, उनको भी 10 साल लगा। आप 1 साल में नहीं हो जाएगा ये मत सोचिए, 1 साल में हो सकता है, मगर शॉर्टकट नहीं है, सिस्टम फॉलो कीजिए। दैट इज द ओनली वे। ये बिजनेस बाकी बिजनेस जैसा ही है, टाइम लगेगा, घर बनाते वक्त टाइम लगेगा, आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल लगता है, डॉक्टर होने के लिए 20 साल लगता है, इंजीनियर होने के लिए किसके, वो सब करके क्या करते हैं, इंजीनियर होने के बाद 15-20 हजार का सैलरी, ग्रेजुएशन होने के बाद 10-12 हजार का सैलरी। मगर यहाँ पे आप इस बिजनेस को 2 महीने में सीख सकते हैं, अगर ठीक से सीखने बैठ गए 2 महीने में इस बिजनेस सीख सकते हैं। ये बिजनेस आपका जिंदगी बदल सकता है। तो 2 महीने लगाइए, सीखिए इसको, जिंदगी बदलेगा। मगर बिना बिना सीखे कार में मत बैठिए कि मैं कार चलाऊंगा। कार चलाना सीखिए, साइकिल चलाना सीखिए, बाइक चलाना सीखिए, कुकिंग करना सीखिए, सीखने के बाद करना शुरू करिए। अगर कोई आप होटल चलाना चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कुकिंग नहीं आता है मगर होटल शुरू कर दूंगा मैं, नहीं, सीखना पड़ेगा। बाइक चला दूंगा, बाइक
परचेस करते हैं बैठ के मैं चला दूंगा, नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। वैसे ही ये बिजनेस सीखना पड़ेगा। यूथ को सबको ये कहता हूँ कि टाइम डाल के सीखिए। आप ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल सीखना पड़ा आपको, मगर इसको 1-2 महीना सीखिए। प्रोडक्ट के बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानिए और टेस्टिमोनियल देखिए। ये सब करने के लिए अगर ठीक से बैठ गए तो 15 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद अगर बिजनेस करने उतरेंगे तो चैलेंज नहीं रहेगा। चैलेंज तभी आता है जब आप सीखते नहीं है। तो दैट इज मुझे यूथ के लिए ये मैसेज देना था। राइट सर, राइट। चलिए सर, थैंक यू। Future is concerned, see, if you have got time, quickly, future is concerned, see, Vestige is a number 1 company, तो उसमें कुछ ये नहीं है, तो आप नंबर 1 ही रहेंगे, आगे जाके नंबर 1 ही रहते जाएंगे। सो फ्यूचर, what could be the best part of the future is the number 1 कंपनी में। उससे बड़ा फ्यूचर का प्लान चाहिए ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लेके जा रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लेके आ रहा है, नया नया कंट्रीज ओपन कर रहे हैं, तो उससे बड़ा फ्यूचर क्या हो सकता है। दैट इज दिस थिंग, नंबर 1 कंपनी है और कंपनी कह रहा है कि दुनिया में नंबर 10 में जाएगा विद इन नंबर 10, वो 100% होके रहेगा, क्योंकि अब तक मिस्टर बाली ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो अभी तक करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। तो उससे बड़ा अगर बिजनेस आएगा तो कहाँ आएगा, आपके नीचे ही आएगा, नया तरीके से नहीं आएगा ना, आपके नीचे आएगा। सो ये सारे कंपनीज का जो फ्यूचर प्लान है कि इतने देशों में जाना है, इतना ये करना है। अभी कंपनी फॉर्चुनेटली इज इन हेल्थ इंडस्ट्री। आज के दिन में हेल्थ इंडस्ट्री इज हैविंग सो मच ऑफ डिमांड, सप्लाई कम है। आप 10 साल तक भी सप्लाई करते रहोगे तब भी कम है। अब लोगों को नौकरी जा रहा है, ग्रेट, ये देयर इज अपॉर्चुनिटी, पीपल कमिंग इनटू बिजनेस। और ये सारे कॉम्बिनेशन में एट द मोमेंट वी आर इन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। से दुनिया कहता रहेगा कि ये हो गया, उतल पुतल हो गया एंड ऑल दिस थिंग, बट एज फार एज वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर इज कंसर्न, ही इज इन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हेल्थ के लिए सारे हेल्थ के, अभी पहला क्या होता था, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में, सबको पता है। सो वेस्टिज में अगर आप ठीक से काम करेंगे तो फैंटास्टिक फ्यूचर। सो दैट इज दिस थिंग। राइट सर, राइट सर। बाकी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया सर, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। एंड गाइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का सक्सेस सेमिनार, एंड आप लोग आए, पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच सुबैया सर ऑल्सो। और आज का प्रोग्राम हम ये, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू ओडिशा का सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी कॉशियस, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल सर, थैंक यू।